कितने फ्रूट पढ़े थे कल? 3 फ्रूट पढ़े बस। कौन कौन से पढ़े थे? पाइनएप्पल भी हो गया था, बहुत अच्छा, शाबाश, गुड। केला पढ़ लिया था, बहुत अच्छा, नाइस। गुड इवनिंग अगेन। ऑनलाइन में देखिए जुड़ रहे बच्चे, शाबाश, फटाक फटाक से जुड़ जाओ। क्या होता है केले का नाम? निसा पैराडीसी का। आप बताओ खजूर का क्या होता है? खजूर का क्या होता है? खजूर का क्या होता है? फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा। और क्या था उसके अंदर? पाइनएप्पल का क्या होता है? अनानास ओमोसस। अब और कौन बता रहा है? और उसमें क्या था? नारियल का क्या होता है? कोकस म्यूसिफेरा। ये आपको याद रखना है। नए कौन कौन आए आज जिनकी पहली क्लास? कोई भी नहीं, बहुत अच्छा। कोई नहीं है, अच्छी बात। चलिए भैया, अब हम थोड़े से और फ्रूट जो है उन पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? शाबाश। तो अभी तो मोनोकोट पढ़े थे कल, तो ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे डाइकोट। क्या पढ़ेंगे? डाइकोट बोले तो द्विबीजपत्री। आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। ये जो अब जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं कल से ही, वानस्पतिक वर्गीकरण, यहां से प्रश्न बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ज्यादातर एग्जाम में यहां से प्रश्न आते हैं, 2 आ जाते हैं, कई बार 20 में से कितने आ जाते हैं? कभी कभी 2 आ जाते हैं, एक तो आता ही आता है, कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है? तो ये वैज्ञानिक नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपने टेबल का फॉर्मेट बनाया था, क्रम संख्या, फैमिली। देखो फैमिली में आप एक चीज को समझें प्यारे बच्चों, शाबाश, ऐसे समझो कि मैं जैसे यहाँ पर एक चीज सर्च करके तुमको बताता हूं, जैसे प्लांट किंगडम, किंगडम लिखना है, किंगडम, ओके, किंगडम, DOM लिखो रे, किंगडम, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत अच्छा। तो ऐसा इसमें आएगा थोड़ा सा कि अब यहां जो आप देख रहे हैं, कहां पर, ये देखो यूं है, मैंने जो भी आपको कल वर्गीकरण कोई पूछ रहा था फैमिली क्या होती, तो प्लांट किंगडम पूरा जो है, पूरा पादप जगत है, उसमें वर्गीकरण। तो पहले उसमें तो किंगडम तो है, उसमें अलग अलग फाइलम है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, अलग अलग ऑर्डर, फिर फैमिली। फैमिली के बाद में जीनस एंड स्पीसीज। वंश जैसे आम है तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा तो जीनस और इंडिका क्या है? स्पीसीज है, ठीक है, प्रजाति। तो वंश, प्रजाति। फैमिली क्या है? एनाकार्डीज। ऐसे करके और बड़ा क्लासिफिकेशन है पूरा। तो फैमिली का, फैमिली एक इस वर्गीकरण का ही एक हिस्सा है, धीरे धीरे वर्गीकरण छोटा होता जाए, है कि नहीं? ऐसे तो फाइलम है, इसमें कई प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा है, थेलोफाइटा है, स्पर्मेटोफाइटा है। तो ऐसे करके ये पूरा है, पूरा वर्गीकरण है, ओके जी। तो ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन से ही तो पता चलता है। वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वो बड़े होशियार होते हैं। एक्चुअली क्या, ये वर्गीकरण की बहुत आवश्यकता है, वैज्ञानिक नाम की भी आवश्यकता है। दुनिया भर में, आपके गांव में तो आम को आम बोलते हैं, कई जगह कुछ और बोलते हैं, दुनिया भर में, अमेरिका में कुछ और बोलते हैं, कहीं कुछ और बोलते हैं। अब वैज्ञानिक भाषा भी तो होनी चाहिए। तो ये सिस्टम बड़ा अच्छा बना है कि वैज्ञानिक भाषा के मेंजीफेरा इंडिका को पूरी दुनिया भर में समझ जाएंगे ये आम ही है, नहीं समझे तो नहीं तो क्या। तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये बहुत आवश्यक है, इसी से तो वैज्ञानिक लोगों को पता चलता है, सही नहीं है क्या? चलिए, तो इसके अंदर हम कुल की बात कर रहे हैं। ये डाइकोट है, पहले वाले मोनोकोट है। अब हम इसमें बात कर रहे हैं एनाकार्डियेसी। सबसे पहली फैमिली कौन सी है बेटा? एनाकार्डियेसी है। एनाकार्डियेसी में एक तो आता है आम, एक आता है काजू, और एक है पिस्ता। क्या है? आम, काजू, पिस्ता। ये तीनों जो है इसी कैटेगरी के अंदर आती है। मैं आपको सबके वैज्ञानिक नाम नहीं बताते हुए, मेंजीफेरा इंडिका, इसका क्या नाम होता है बेटा? मेंजीफेरा इंडिका। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसका नाम क्या होता है काजू का? एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल। क्या नाम होता है?
एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल। क्या नाम हुआ? एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल। याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये आम सिलेबस में। पिस्ता का भी नाम लिखाऊंगा लेकिन तुमको लोड ओवरलोडिंग हो जाएगी। स्टेच्यूवीरा, स्टेच्यूवीरा क्या नाम है? हाँ, तो ये क्रोमोजोम इसमें 40 होते हैं, इसके अंदर 42 होते हैं। याद नहीं रखना, काजू याद नहीं रखना, आम ही रखना, ठीक है। इंडो बर्मा, आम का उत्पत्ति स्थल क्या है बेटा? जो कि एक दक्षिणी पूर्वी एशिया का ही भाग है कि नहीं? दक्षिणी पूर्वी एशिया। काजू का उत्पत्ति स्थल याद नहीं रखना है, ब्राजील है। पाइनएप्पल का कहां था? पाइनएप्पल का भी तो ब्राजील था। तो ऐसा है। तो एनाकार्डियेसी फैमिली आम का कुल हो गया, अच्छी बात। एक कुल होता है कैरिकेसी, तुम जानते नहीं हो कैरिकेसी? यू नो कैरिकेसी? कैरिकेसी में क्या आता है बताओ? तुम इतने शांत कैसे हो? पपीता, तुम बिल्कुल इतने साइलेंट कैसे रहते हो? बड़े अनुशासन में हो, बड़े अनुशासित, इतने बिल्कुल शांति से रहते हो। पपीता का क्या नाम होता है? हाँ, गुड, केरिका पपाया। केरिका, बहुत बढ़िया। गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। मैक्सिको हो तो मैक्सिको करना, नहीं तो उष्ण अमेरिका। क्या करोगे? उष्ण अमेरिका करना, क्योंकि उष्ण अमेरिका कोई एक देश या कंट्री का नाम नहीं। उष्ण अमेरिका तो एक पूरा पूरा इलाका है जिसमें मैक्सिको भी है, छोटे बड़े देश और भी। तो मैक्सिको भी इसी का एक हिस्सा है, ठीक है, अच्छी बात। एक फैमिली और है बच्चे लोग जिसको हम क्या कहते हैं? मिर्टेसी। क्या नाम है? और मिर्टेसी कुल के अंदर आता है एक तो अमरूद, अमरूद आएगा, जामुन भी आता है, जामुन। अमरूद के अलावा क्या आएगा? जामुन। अमरूद का नाम होता है सीडियम गुआ जावा। सीडियम गुआ जावा होता है। गुणसूत्र बताओ। गुणसूत्र होते हैं 22। अमरूद का उत्पत्ति स्थल सेम टू सेम यही है। अमरूद का उत्पत्ति स्थल और पपीता का उत्पत्ति स्थल क्या है? एक ही, ठीक है। जामुन के बारे में तुम्हें कुछ याद नहीं रखना, वैज्ञानिक नाम लिख रहा हूं खाली बस, ठीक है। ओनली वैज्ञानिक नाम क्यों लिख रहा हूँ? जनरल नॉलेज। तो जामुन तो तुमने खाए, जामुन खाते हो नहीं खाते? तो जामुन का वैज्ञानिक नाम भी पता रहे तो बात बने। सीजीजियम क्यूमिनाई। क्या है? हाँ बोलो, सीजीजियम क्यूमिनाई। तो बस इसके गुणसूत्र वगैरह कुछ याद मत रखो। गुणसूत्र 40 होते हैं, उत्पत्ति भारत है, लेकिन याद नहीं रखना, ठीक है। तो पपीता को तो क्या बोला? केरिका। अमरूद को क्या बोला? सीडियम गुआ जावा। जामुन को क्या बोला? सीडियम गुआ जावा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीजीजियम क्यूमिनाई रे, सीजीजियम क्यूमिनाई। एक्चुअली सीडियम जो लिखते हैं, सीडियम, उसमें पी साइलेंट रहता है, ऐसे लिखते हैं। देखो ये मैंने क्या लिखा बताओ? सीडियम गुआ जावा में सीडियम जो होता है उसमें पी साइलेंट रहता है, पी शांत रहता है, पी का एक्सप्रेशन या उच्चारण नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। टेस्ट में जो भी हम 1-2 दिन में पढ़ेंगे वो पूरा है। 1-2 दिन में टेस्ट कैंसल, मौज कर दिए हैं। पोपट लाल मतलब क्या? कौन पोपट? पोपट लाल नहीं, क्या करो, कोई सर को बोलते हो क्या तुम लोग? तो ऐसे नहीं किसी सर को तुम पोपट लाल बोलते हो? तो वो पोपट लाल आया था, पता चले मेरा भी कोई नाम तुमने रखा, सबका ऐसे नाम रखा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा अगर रख लिया तो पाप लगे, ऐसा श्राप दूंगा ना, तो घूमते फिरोगे, ध्यान रखना है। श्राप दूंगा ना, श्राप देने पे फिर जो मेरी पढ़ाई की विद्या तुम्हारे काम की टाइम पे काम नहीं आई। वो था ना, कर्ण को श्राप नहीं दिया कि तू ये ब्रह्मास्त्र वगैरह सब तेरे काम के टाइम पे भूल जाए, तो मेरे में ऐसा श्राप दूंगा कि एग्जाम के टाइम पे सब साफ नहीं। इसलिए ऐसा कोई नाम रखना भी मत तुम गलती से भी। नेक्स्ट हम बात करें स्टूडेंट्स, एक फैमिली बड़ी प्यारी सी है, रूटेसी। रूटेसी फैमिली लंबी चौड़ी फैमिली है, काफी सारे फ्रूट आते हैं। इसमें एक ग्रुप है सिट्रस वाला। क्या है? इसमें कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो सिट्रस ग्रुप के हैं। एक तो है संतरा, संतरे को हम लोग मैंडेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? आज के बाद संतरे को मैंडेरिन ही कहना, ठीक है ना, मैंडेरिन। एक है माल्टा,
मौसम्बी को क्या कहते हैं? माल्टा। अंग्रेजी भी याद रखनी, स्वीट ऑरेंज क्या कहते हैं? स्वीट ऑरेंज कहते हैं, ध्यान रखना। और आपका कागजी नींबू, जो हम नींबू आज दिन तक खाते हैं उसको क्या कहते हैं? कागजी नींबू या एसिड लाइम, वैसे हम क्या कह सकते हैं उसको? एसिड लाइम। ये तीनों सिट्रस ग्रुप में है। हालांकि सिट्रस ग्रुप में और भी कई फ्रूट है, वो पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन ये जो है ये आपके काम की चीज है। तो तीनों सिट्रस में आ गए। सिट्रस में मेरे साथ रिपीट करना, सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा, रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस साइनेंसिस और सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। समझ गए बच्चे लोग? बहुत बढ़िया। तो सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, इनके उत्पत्ति स्थल में कोई ज्यादा लोड वाली बात है नहीं। गुणसूत्र तो रूटेसी कुल में कितने हैं? 18, सबके 18, इसके भी 18, इसके भी 18। मैंडरिन का उत्पत्ति है चाइना, इसका उत्पत्ति भी है चाइना, इसका है भारत। चाइना चाइना भारत, यानी कि चीन चीन भारत। तो इसका भी चीन, इसका भी चीन, इसका भारत, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मुझे अगर दिक्कत आ रही हो तो मुझे समय रहते बताना, ठीक है, ताकि उसको हम सही करें। बोर्ड पे तुमको पूरा दिख रहा है, बोर्ड कट थोड़ी रहा है। ऑनलाइन वालों को बोर्ड कट रहा है क्या? नहीं है, मेरे को यहाँ कटा से दिख रहा है, इसलिए क्या ये कैमरे में थोड़ा जूम की दिक्कत आ रही। ओके गाइस, बोर्ड कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। देखते हैं। तो यहाँ पे 3 फ्रूट ये हो गए। एक इसमें आता है बिलपत्र, रूटेसी फैमिली में क्या आता है? बिलपत्र भी आता है बच्चे लोग। प्रश्न ऐसा आ सकता है, निम्न में से कौन सा फल ऐसा है जो रूटेसी कुल में नहीं आता? संतरा दे दिया, माल्टा दे दिया, बिलपत्र दे दिया, एक कुछ और दे दिया, तो तुम उसमें क्या करके आओगे? एक और कुछ देंगे जो करके आओ, ठीक है। तो बिलपत्र को कहते हैं एगल मार्मेलोस। क्या नाम है इसका? बहुत अच्छा, बोलो एगल मार्मेलोस। एगल मार्मेलोस 18 भारत। तो ये हमने कुछ फैमिली के बारे में हमने डिस्कस किया। आगे और जो फैमिली है उसको हम लोग कहते हैं U4BSC। क्या कहेंगे? तो बेटा U4BSC फैमिली के अंदर जो है इसमें आता है आंवला। बताओ आंवले को क्या कहते हैं? हाँ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडियन गूसबेरी। क्या कहेंगे? तो इसको हम इंडियन गूसबेरी के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। नाम होता है एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। क्या नाम है? हाँ, याद रखना, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। ऑफिसिनेलिस, बढ़िया से उच्चारण करो और इनको याद करो। बोलो एम्बलिका ऑफिसिनेलिस 28 इंडो चाइना। इंडो चाइना उत्पत्ति स्थल। नींबू का पूरा नाम लिखा नहीं था क्या? अपन सिट्रस साइलेंट रह गया था है? तो सिट्रस ओरेंटिफोलिया। सही, सही बात। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगली फैमिली एक और देखने जा रहे हैं, बताओ उसका नाम? रेमनेसी। क्या है? तो रेमनेसी जो है ये भी एक अच्छी खास सुपरवाइजर में तो ऐसे कौन सी फैमिली, यही प्रश्न आ गया। लो कौन सी फैमिली ये? तो छोटे छोटे चीज में आनी चाहिए, मोटी से मोटी चीज में आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें बेर आता है। बेर, तो बेर का नाम होता है, हाँ, जीजीफस। बहुत अच्छा, जीजीफस मोरिशियाना, याद रखना, जीजीफस मोरिशियाना। गुणसूत्र तो इसमें है 48 और उत्पत्ति सेम इंडो चाइना। क्या है? आंवले का भी कहां पर था? तो आंवले का भी इंडो चाइना है, बेर का भी इंडो चाइना, तो उत्पत्ति तो इनका सेम टू सेम है, ठीक है ना। ये आपको हल्का सा ध्यान रखना, ठीक है। विटामिन डी का मैंने कल आपको बताया था, या तो उसको कैल्सीफेरोल कहते हैं या अर्गोस्टेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्सीफेरोल। तो ऐसा हमने दिखा है, ठीक है। उत्पत्ति स्थल नहीं दिख रहे, जब तुम लिखोगे तो मैं इसको थोड़ा जूम इन थोड़ा कर लूंगा, थोड़ा सा जूम छोटा कर, क्या कहते हैं उसको? जूम इन, जूम इन, जूम आउट। जूम आउट का मतलब तो बड़ा करना होता है शायद। तो अब प्रश्न आएगा, बेर की फैमिली कौन सी है? तो क्या करोगे? आंवले की क्या होती है? तो बिलपत्र की क्या होती है? बिलपत्र में कौन सा विटामिन होता है?
विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहते हैं उसको। ऐसा प्रश्न सुपरवाइजर में आया हुआ है, कल रिजल्ट भी आया था, तुम्हारे कई साथियों का हुआ है, तुम्हारे में से किसी का थोड़ी हुआ। पिछले साल किस किसने दिया था, हाथ खड़ा करो। पिछले साल पेपर किस किसने दिया, कितने का है नंबर? 200। शाबाश। तुम्हारे जो आए जो बता दो, कुछ नहीं। तुम्हारे पीछे गुड। कितने? झूठ बोले बेटे, मुर्गे बनोगे, ध्यान रख। कितना है बता। माइनस क्यों बोल रहा था? माइनस है तो क्या नहीं, माइनस ऐसे ऐसे बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती बैठती है जबान। तूने माइनस बोला तो पता चला कि इस बार आ जाए माइनस है। मजाक मजाक में सीरियस हो जाएगा मामला है। कोई बात नहीं, अच्छे आएंगे इस बार, ठीक है, सबके अच्छे नंबर आएंगे इस बार, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट जो हम फ्रूट देख रहे हैं उस फैमिली का नाम है प्यूनिकेसी। क्या नाम है स्टूडेंट्स? प्यूनिकेसी में आता है अनार। अनार का वैज्ञानिक नाम होता है प्यूनिका ग्रेनेटम। मेरे साथ रिपीट करो, गुड, बोलो प्यूनिका ग्रेनेटम 18 ईरान। तो इसका ओरिजिन ईरान है, खजूर का इराक का। इसमें भी न आ रहा है, अनार में भी आ रहा है न, तो अनार का ईरान और खजूर का इराक का। इराक का खजूर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे मिला मिलो के याद करो तो ही बात बनेगी। वीटेसी या वाइटेसी फैमिली कौन सी है? इसमें आएगा अंगूर। बेटा बात ऐसी रहे भाई कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम तो होता है वाइटिस विनिफेरा। वाइटिस विनिफेरा है, और इसमें गुणसूत्र है या तो 38 या 40, ठीक है। ऑप्शन में दोनों नहीं आएंगे, जो आएगा वो करना। दोनों आ जाएगा तो ऐसे केस में तुम लोग 40 करना, क्योंकि 12वीं किताब में 40 दे रखे हैं, बाकी होते 38 ही, ठीक है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थल यहां लिख रहा हूं। अंगूर का उत्पत्ति स्थल है बेटा आर्मेनिया। या तो आप आर्मेनिया याद रख लो, या आप एशिया माइनर याद रखो। एशिया माइनर, या फिर आप लोग क्या याद रखोगे? ब्लैक टू कैस्पियन सी। क्या याद रखोगे बेटा? ब्लैक टू कैस्पियन सी। कैस्पियन, तो ब्लैक टू कैस्पियन सी। अब ये तीनों जगह एक ही, ये जो तीनों जगह हैं ये एक ही है, इनके तीन नाम। ये एक समुद्र है, उसको हम लोग कहते हैं ब्लैक सी। क्या कहते हैं? काला सागर। यहाँ पे एक छोटा सा देश है, उसका नाम है आर्मेनिया। यहाँ एक वापस समुद्र है, उसको कैस्पियन सी कहते हैं, ठीक है। फिर इधर है तुम्हारे इराक है, ईरान है, वो है अफगानिस्तान है, भारत है, फिर वो पाकिस्तान वगैरह वो सब। तो ये जो दोनों समुद्र है, इसके बीच में ये जगह है। इसी यहाँ पे देश कौन सा है? आर्मेनिया। इसी जगह को एशिया माइनर कहते हैं, और इसी को हम कहते हैं ब्लैक टू कैस्पियन सी के बीच वाला ले, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो तीनों जगह एक ही होगी नहीं भाई। ब्लैक टू कैस्पियन सी का मतलब ब्लैक से लेकर कैस्पियन सी, काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर के बीच की जगह यही है। और इसी को एशिया माइनर कहते हैं, इसी को आर्मेनिया कहते हैं। खाली एक ही याद रखना हो तो क्या याद रखेंगे? आर्मेनिया। तो ये तीनों जगह उत्पत्ति में आपको लिखनी है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको कुछ मेन फ्रूट यहाँ पे बताए हैं, मेरे साथ रिपीट करो, बोलो आम, मेंजीफेरा इंडिका, काजू, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल, पपीता, केरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआ जावा, जामुन, सीजिजियम क्यूमिनाई, संतरा, मैंडरिन, सिट्रस रेटिकुलेटा, माल्टा, सिट्रस साइनेंसिस, कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, बिल पत्र, एगल मार्मेलोस, आंवला, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस, बे, जिजिफस मोरेशियाना, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। ये नाम आपको कल याद होने चाहिए। पशु परिचय का पेपर देने कौन कौन जाए? सभी जाओगे तो फिर भी इनको थोड़ा पशु परिचय का पढ़ना, चलो आजकल तो, लेकिन फिर आने के बाद ये याद, एक बार इसको लिख रहे तो फिर आगे बढ़ रहे, ठीक है। और कुछ फ्रूट और लिखाऊंगा, आज ही लिखाऊंगा। तो ऑनलाइन वाले लिखेंगे फटाफट से। पिस्ता का लिखना स्टेच्यू वीरा, अगर लिखना चाह रहा तो लिखो स्टेच्यू वीरा,
या स्टेचू वेरा? पिस्ता, स्टेचू वीरा, PISTACHIO, स्टेचू वीरा, VERA। इंपॉर्टेंट नहीं है, टेंशन भी नहीं लेने का, ठीक है। सर एफएसओ का पैटर्न बताइए। बेटा एफएसओ का पैटर्न में अभी कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि ये एफएसओ का बैच नहीं, सही नहीं। एफएसओ में क्या सारे सब्जेक्ट आते हैं। एफएसओ में बीएससी एजी वाला पेपर तो दे सकता है, बट उसमें और भी आते हैं, कुछ केमिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं, जीके हैं, छोटे मोटे सब्जेक्ट करके काफी हैं उसमें, ठीक है ना। तो जब आपको किसी भी पेपर के बारे में जानना हो तो आप आराम से यूट्यूब पे लिख सकते हैं। यूट्यूब पे और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, गूगल पे लिखो, ठीक है ना। मैं भी बता दूंगा कभी मौका होगा तो, लेकिन आज वो मौका नहीं, सही नहीं। लिख लिया सबने? चलो आज अब नहीं, तुम युद्ध मत करो आपस में। मैं तो इसलिए कहता हूँ ताकि तुम जल्दी लिखो। छूटेगा किसी के नहीं, कभी नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन मैं ये कहता हूँ नेक्स्ट करो, तो उससे क्या तुम फास्ट लिखते हो। जामुन में गुणसूत्र होते हैं 40, याद नहीं रखने। कितने शांत हो तुम लोग। सबसे शांत बैच ये है पूरे कोचिंग का, सही में है? नहीं कुछ बोला देना है। तुमने कहा हम अभी अभी हैं सही। तुमने कहा हम हैं तो नहीं ऐसे, लेकिन ऐसे पता नहीं आपको क्यों दिख रहे, तू ये सोच नहीं। तुमको ये तो तुम्हें लग रहा होगा मन में, सर हम ऐसे नहीं है जैसे आप हमें समझ रहे हो। हम ऐसे चले हाँ, तो जल्दी लिखो, ऐसे नहीं, थोड़ा धीरे लिख रहे हो। फिर मैं बोल के लिखाऊंगा, ये वैज्ञानिक नाम देके लिखो। सर याद नहीं रखना तो लिखाया क्यों आपने? कौन सा याद नहीं रखना? हाँ तो पिस्ता का लिखा ही नहीं ना मैंने, है? मैंने इसलिए लिखा है, ये बात जनरल नॉलेज, ठीक है, जिसको याद रखना वो रख सकते। फ्रूट तो अभी मैं पीजी का बैच में मैंने 70 फ्रूट बताए। कितने? 70 फ्रूट बताया गया मोटा। तुम्हें बता दूं 70 के आसपास, बड़ी बात नहीं। खाली रोजेसी कुल में है 12-13, और तुम्हारे सारे मिला के 12 ही। रोजेसी कुल में अकेले 12 हैं, तुम्हारे सिलेबस में 12 है। कोई बात नहीं, लिखो। जामुन का है सीजीजियम क्यूमिनाई, सीजीजियम क्यूमिनाई जामुन का, ठीक है। क्यूमिनाई है, मैंने उल्टा लिख दे, क्यूमिनाई है, क्यूमिनाई, ठीक है। चलो अब लिखो, छूट गया तो मेरे को बोलो। सीजीजियम क्यूमिनाई। जामुन में गुणसूत्र लिखने नहीं है, लेकिन फिर भी लिखो तो 40। उत्पत्ति भारत। अमरूद की उत्पत्ति सेम टू सेम उसके जैसी है, मेक्सिको या दक्षिण नहीं, या फिर उष्ण अमेरिका। मेक्सिको या उष्ण अमेरिका, ओके।
इनको याद करने का क्या तरीका है, बार बार पढ़ना है इनको, ठीक है। मैं भी याद करा दूंगा तुम्हें, और थोड़ा बहुत प्रयास तुम्हें भी करना पड़ेगा। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक होती पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी पिन गिरती तो भी आवाज है ना। ज्यादातर एग्रीकल्चर के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस होती है कि कोई आवाज नहीं करेगा। तुम भी ऐसे इंस्टीट्यूट के जैसे हो गए, एग्रीकल्चर के रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब तुम सब साइंटिस्ट हो एक तरह, नहीं? सुपरवाइजर ही कोई साइंटिस्ट से कम थोड़ी हो, नहीं? किसानों के लिए तो वही है, साइंटिस्ट को कितना ही बड़ा है तो किसानों के संपर्क में तो कौन रहता है, सुपरवाइजर रहता है। सुपरवाइजर और डब्ल्यू दो ही संपर्क में रहता है किसानों, बाकी तो सब अलग होता है सिस्टम। चले आगे फास्ट। ऑनलाइन वालों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा छोटा करने जा रहा हूँ। आंवला का उत्पत्ति है इंडो चाइना, बेर का भी उत्पत्ति है इंडो चाइना। ओके, सर जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहां एग्रीकल्चर वालों को घोड़े और गधे कहते थे। ऐसे किस स्कूल वालों की हिम्मत होती थी जो सच बोले हैं? इतने सत्य बोलने वाले तो कम पाए जाते हैं कि नहीं? बढ़े आगे गाइस, थोड़ा स्पीड मेंटेन करो, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाना, अब सीख रहे हैं अपन। मिर्टेसी है अपना, मिर्टेसी कुल किसका है ये पूछा, मिर्टेसी के लिए अमरूद का है ना मिर्टेसी, तो अमरूद का, हाँ मिर्टेसी कुल दिख रहा है ना, सीधा ही दिख रहा है। मिर्टेसी अमरूद का जामुन का दोनों का है, कुल के सामने तो लिखा हुआ देखो, क्रम संख्या भी लिखी वापस, नहीं? ये किसके छूट रहा है अभी तक? 5 सेकंड हो रहा है, देखो कोई बात, सबको लिखने दो। पता नहीं कौन चल के सुपरवाइजर बने, सही नहीं? किसी की शक्ल देख के ये नहीं पता चल सकता। देखो, हमें किसी किताब का पेज, पहला पेज देख के ये नहीं पता चलता किताब में क्या है। यस, तो हमें क्या है, किसी किताब के कवर को देख के ये जज नहीं करना चाहिए कि उस किताब के अंदर क्या हो सकता है। इसलिए तुम्हारे में से पता नहीं कौन क्या, कोई कलेक्टर बन जाए, कोई क्या बन जाए, कोई क्या बन जाए, आतंकवादी भी बन सकता। मेरे को आके पकड़े फिर क्या रे मास्टर बड़ी होशियारी कर रहा था क्लास में, हैं? आजकल ऐसे होता है।
कोई किस गैंग में शामिल हो जाए, कोई किस में। आजकल समय थोड़ा खराब दो। लिख लिया सबने? ये दो ही है बस, इसके बाद लिखो अन्य फ्रूट। कुछ अन्य और लिखाऊंगा जरूर। अभी तक जो भी फ्रूट हमने लिखे हैं वो आपके सिलेबस में है, ठीक है। 10-11 फ्रूट सिलेबस में है, मेन उन्हीं पे फोकस करना है। लेकिन वैज्ञानिक नाम तो जितने याद हो उतने कम नहीं, ये तो एक कृषि में होने के नाते। और अन्य बीच तो मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रूट और लिखा रहा हूँ थोड़े से, वो अन्य है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन आ भी जाता है, सही नहीं। तो अब आप ये लिख लिया, तो उसके बाद लिखो एक्स्ट्रा फ्रूट, अन्य फल लिख दो। अन्य फल, अन्य फल लिख दो। ये किस किस के छूट रहा अभी तक? और अन्य फल को मेरे साथ में लिख सकते हो, साथ में लिखना अलाउ है, ठीक है। कुछ अन्य फल है जो आप लोग मेरे साथ में लिखेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ एक्स्ट्रा फ्रूट जो है बेटा, वो एक्स्ट्रा फ्रूट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि रोजेसी कुल में कौन कौन से आते हैं। तो रोजेसी कुल में फ्रूट तो आने को बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम एक दो जान रहे हैं। एक तो है सेब, एक है नाशपाती। सेब नाशपाती अपने ज्यादातर जो है हमारे उपयोग में आता है, तो हम ये एक दो फ्रूट याद कर लेंगे। मेरे साथ में लिखना अलाउ है, इसलिए लिखो मेलस डोमेस्टिका। मेलस डोमेस्टिका लिखो, मेलस डोमेस्टिका, ठीक है। इनके गुणसूत्र उत्पत्ति कुछ याद नहीं करना, खाली वैज्ञानिक नाम बस, ठीक है। अनार का कुल लिखना था प्यूनिक एसिड। नाशपाती को हम लोग बोलते हैं पायरस कम्युनिस। पायरस कम्युनिस, पायरस कम्युनिस या कम्युनिस, पायरस कम्युनिस। मेलस डोमेस्टिका और पायरस कम्युनिस। फिर कुछ और फ्रूट लिख रहे हैं आगे अलग अलग इसके हिसाब से। एक कुल लिख रहा हूं यहाँ पे बोरे जिनेसी या बोरा जिनेसी, इंपोर्टेंट है मोस्ट। बोरा जिनेसी या बोरे जिनेसी। इसके अंदर आता है लेसुआ। लेसुआ आता है स्टूडेंट्स, लेसुआ, या फिर हम उसे क्या कहते हैं। सर का ही फोन आ रहा था। हाँ ओके, नंबर बदल दिए क्या दादा? क्या है कर रहा है भाई? अपना ही है, सर है, साथी है, दोस्त है। क्या मैं कह रहा हूँ, सुनी रहे हैं मैंने कहा नंबर बदल दिए कि हैं क्या होता है। नेक्स्ट लिखो लेसुआ या गोंदा। लेसुआ को हम लोग कहते हैं गोंदा। गोंदे को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या? कोर्डिया मिक्सा। क्या नाम है इसका? कोर्डिया मिक्सा। गोंदा हमारे गांव में खूब होता है, सबके होता है, तुम्हारे भी ज्यादा था। तो कोर्डिया मिक्सा हमने देखा हुआ, अचार वचार बनता ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुल आपको पूछा जा सकता है कि भाई लेसुआ का कुल क्या होता है, लेसुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। ये बहुत ही कॉमन प्रश्न, हर किसी एग्जाम में चलते फिरते पूछ ले, ठीक है। तो ये बोरे जिनेसी लेसुआ यानी गोंदा है। लसोड़ा भी बोलते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक कुल और याद रखना जिसको हम लोग कहते हैं एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी, ठीक है। एपोसाइनेसी लिखो आराम से, एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी के अंदर क्या आएगा? करोंदा, ठीक है। करोंदे को बोलते हैं केरिसा करंडस। ऐसे लिखो बेटा, केरिसा करंडस, ठीक है। केरिसा करंडस, के करोंदे में लिखना है केरिसा करंडस। केरिसा करंडस, केरिसा करंडस।
केरिसा करंडस लिख लिया। नेक्स्ट लिखना है, नेक्स्ट फैमिली लिखनी है टिलिएसी। ऐसे लिखो बेटा टिलिएसी, इसमें लिखो फालसा। टिलिएसी कुल भी बहुत इंपॉर्टेंट कुल है, ठीक है ना, ये भी आपके आता रहता है। तो फालसा है, और फालसा का नाम होता है ग्रेविया सबीनेक्वेलिस। ग्रेविया सबीनेक्वेलिस या सुबीनेक्वेलिस, सबीनेक्वेलिस, ग्रेविया सबीनेक्वेलिस, ऐसे लिखो ग्रेविया सबीनेक्वेलिस, ग्रेविया सबीनेक्वेलिस, सबी है ना, सबीनेक्वेलिस, ग्रेविया सबीनेक्वेलिस, ग्रेविया टिलिएसी कुल है। और ये भी पूछेंगे क्योंकि फालसा अपने राजस्थान का फ्रूट है, तो ये एग्जाम में आने के चांस, ठीक है, कि फालसा किस कुल से संबंधित है और लेसुआ किस कुल से संबंधित है, क्या इनका वैज्ञानिक नाम है। अमरूद में गुणसूत्र है 22, क्या मैंने नहीं लिखे थे, बार लिखे हुए थे, ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया क्या? नेक्स्ट लिखो, अगला कुल लिखो, किसी के छूट जाए तो हाथ खड़ा कर देना। फिर एक लिखो एनोनेसी, एक फैमिली लिखो एनोनेसी, सीताफल आता है इसको, सीताफल। सीताफल की अंग्रेजी तो आती भी नहीं है तुमको। कस्टर्ड एप्पल कहते हैं, क्या कहते हैं? कस्टर्ड एप्पल कहते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना। और सीताफल जो है इसको कहते हैं एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा, ओके, एनोना स्क्वामोसा, इसे लिखो एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा, एनोनेसी। और भी लिखो सपोटेसी, सपोटेसी में आता है सपोटा, चीकू को बोलते हैं सपोटा, चीकू को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सपोटा कहते हैं, सपोटा, ठीक है ना। इसका नाम होता है एक रस जपोटा, या तो हाँ एक रस जपोटा कह दो, या इसका एक नाम और होता है मेनिलकारा एक रस, मेनिलकारा एक रस, दोनों एक ही के नाम है एक रस, या तो एक रस जपोटा या मेनिलकारा एक रस, ठीक है। एनोना स्क्वामोसा, एनोना स्क्वामोसा, ठीक है, एनोना स्क्वामोसा। हिंदी नहीं आती बता देना, अंग्रेजी में लिख दूंगा, ठीक है। स्क्वामोसा है ना, स्क्वामोसा, ऐसे लिखो स्क्वामोसा। हिंदी में पार नहीं पढ़ रहे हो, हिंदी में भी पार पड़ जाओगे, सही नहीं? बोल ले, लिख लिया क्या? एक फैमिली और लिखो, पता है क्या लिखना है? लिखो सपिंडेसी, सेपिंडेसी मैं लिख रहा हूं, देख के लिख लेना, ठीक है ना, शाबाश। ऐसे लिखो सेपिंडेसी, सपिंडेसी, ऐसे लिखो सेपिंडेसी। सेपिंडेसी फैमिली में आती है लीची, लीची आती है, लीची को हम लोग बोलते हैं लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस, लीची चाइनेंसिस। जिस जिस शब्द के पीछे चाइनेंसिस लगता है उसका कुल चीन होता है, उसका कुल क्या उत्पत्ति चीन होता है उसका, ठीक है ना, उत्पत्ति चीन। तो सपेंडेसी लीची आती है, लीची चाइनेंसिस। सर फोनोलॉजी कब पढ़ाओगे? फोनोलॉजी क्या होती है? इसने लिखा PHONOLOG, फोनोलॉजी। फोनोलॉजी नहीं, पोमोलॉजी हो तो बता दूं मैं तेरे को। फोनोलॉजी का फोन का दिन है। डन गाइस। तो अभी यूं है कि मैंने कुछ फ्रूट तो एक्स्ट्रा बताए हैं और कुछ मेन फ्रूट बताए हैं, ठीक है। यहां तक किसके छूट रहा है? अभी तक लिख लिया सबने? हाँ, तो अब हम इनका क्या कर रहे हैं? रिवीजन। मेरे साथ में आप लोगों को मेरे बाद में रिपीट करना, मैं बोल रहा हूं मेरे साथ में तुमको भी बोलना, ठीक है। तो रिपीट करने बोलो, आम, मेंजीफेरा इंडिका, एनाकार्डियेसी, काजू, एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल,
केरी कैसी कुल में आता है? पपीता। बोलो केरी का पपाया, केरी का पपाया। अमरूद, सीडियम गुआ जावा, कुल है मिर्टेसी। जामुन, सीजिजियम प्यूमिनाई। रूटेसी में बोलो मैंडेरिन। सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज। सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम। कागजी नींबू, सिट्रस ओरेंटिफोलिया। बिल पत्र, एगल मार्मेलोस। यूफोर्बिएसी में आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस। इसके अलावा बेर, फैमिली है रेमनेसी। जीजीफस मोरिशियाना, जीजीफस मोरिशियाना। प्यूनिक एसिड, अनार को प्यूनिका ग्रेनेटम। सही बोला, सही तो बोला। विटेसी में अंगूर, वाइटिस विनिफेरा। उत्पत्ति या तो आर्मेनिया या आपका एशिया माइनर या ब्लैक टू कैस्पियन सी। अदर फ्रूट देखो कौन कौन से, बोलो सेब, मेलस डोमेस्टिका। नाशपाती, पायरस कम्युनिस। बादाम, प्रूनस कम्युनिस, प्रूनस कम्युनिस। तो इसका तो नाशपाती का तो क्या है, ठीक है, और इसका क्या है प्रूनस। तो पायरस और प्रूनस का फर्क है। तो बादाम यानी आलमंड का होता है प्रूनस कॉम्बिनस और उसका क्या होता है पायरस कॉम्बिनस, ठीक है। लेसुआ का कुल याद रखना क्या होता है बोरेजिनस। नाम होता है कोर्डिया मिक्सा, क्या है। एपोसाइनेसी में क्या आता है करुण। करुंदे को क्या बोलते हैं, हाँ बोलो केरिसा करंडस। सीताफल को अन्नोना स्क्वामोसा, अन्नोना स्क्वामोसा। सपोटेसी। चीकू को एक रस जपोटा या मेनिलकारा एक रस। सपेंडेसी में लीची, लीची चाइनेंसिस। चीन। कितने सारे फ्रूट अंडरस्टैंड हो गए, 15 थोड़ी हुए आज का तो 15 से ज्यादा हो गए हैं? आज के 15 ही हुए, सही बता। वापस गिनते हैं देखो, 3 6 6 माने 5 ही माने, 5 माने 5 माने 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 2 14, 14 और 5, 14 और 5 19 और 19 और 3 22 और। अब ऐसे ही मैं तुम्हें खाली 2 मिनट में 22 और बता दूं कितने हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। ऐसे 22 अभी एक बैच में बताए, लिख ही नहीं पाया तो ज्यादा हो गए। अब अपने सिलेबस में ज्यादा लोड नहीं लेते हुए अपने जो काम के थे तुमको बता दिए ये वाले, कल याद करके आओगे, मतलब कल मतलब वापस जब भी आ रहे हो तुम पेपर देख, ठीक है। अब आप लिखो सब्जियां, ये तो फ्रूट हो गए, ठीक है। अब हम सब्जियों को भी साथ में वैज्ञानिक नाम थोड़े थोड़े से लिख लेंगे तो अपने बात बन जाएगी। बादाम का तुमने लिखा ही नहीं क्या अभी तक, बादाम का लिखो प्रूनस कॉम्बिनस, इसको गिनोगे तो 23 हो जाएंगे। कुल तो रोजेसी में, बादाम रोजेसी में आता है, ये तो एक्स्ट्रा लिखा मैंने, ऐसे याद आ गया कि भी सेम फीलिंग आ रही थी। बादाम रोजेसी में आएगा, ठीक है। बादाम भी रोजेसी में आता है। अखरोट, आलू बुखारा, और अखरोट थोड़ी आता है, अखरोट तो रोजेसी में नहीं आता, जगलेंडेसी में आता है अखरोट, जगलेंडेसी। अब लिखो सब्जियां, फ्रूट के हमने फिनिश कर ली यहां तक, ठीक है। बार बार पढ़ेंगे तो अपने रूटीन में आएंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं इसमें, ठीक है, मैं तुम्हें याद करूंगा। अब लिखो सब्जियां, ठीक है बेटा, शाबाश। अभी तक फ्रूट पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे सब्जियां, ठीक है ना। सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स, क्या कहेंगे वेजिटेबल्स। तो ऐसा है, तो सब्जियों को हम वेजिटेबल कहते हैं, और वेजिटेबल के अंदर मोनोकोट डाइकोट वो तो रहेगा अपने, ठीक है। तो पहला हम मोनोकोट यानी एक बीज पत्री। तो जैसे फल मोनोकोट के अंदर कौन कौन से थे, मेनली खजूर, केला, पाइनएप्पल, नारियल, ये 4 ही मेन, ठीक है, ये 4 मेन थे। उनमें से भी खजूर केला अपने सिलेबस का पार्ट। चलिए
अब हम मोनोकोट के अंदर भी फ्रूट है, जैसे कि एक फैमिली है एलिएसी, क्या नाम है? एलिएसी। तो एलिएसी फैमिली के अंदर आता है अपने, एक तो आता है प्याज, एक आता है लहसुन। तो आपको लिखना है प्याज और लहसुन, 2-3 पॉइंट ही लिखा रहा हूं, ज्यादा टेंशन नहीं, इसलिए आप लोग ये कम से कम लिखें। प्याज को बोलते हैं एलियम सेपा, ठीक है, जेट में आ जाए वो प्रश्न, एलियम सेपा, सुपरवाइजर में भी आ सकता है, लेकिन अब क्या थोड़ा लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे, सही नहीं? लेवल अब बढ़ रहा है तो आप लोगों को भी क्या लेवल को थोड़ा मेंटेन रख के चलना पड़ेगा। हम जो भी बताया जाता है उसको कोशिश करोगे याद करो, इजी गोइंग याद करो। एलियम सेपा और एलियम सेटाइवम, लहसुन को क्या कहते हैं? एलियम सेटाइवम, एलियम सेटाइवम। ये दो ही ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में है, 16, इसके भी 16 है। उत्पत्ति दोनों का ही मध्य एशिया है, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया, ठीक है, ये मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया। ये दो एलियसी फैमिली है, एलियस, एलियस, प्याज लहसुन, एलियम सेपा, एलियम सेटाइवम। ठीक है, अब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा और बता रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेने। एक्स्ट्रा का मतलब खाली यूं है कि भाई हाँ ये मोनोकोट में आते हैं, ये ध्यान रहे, एक बीज पत्री वाली कैटेगरी। एक तो आती है बेटा अरबी, खाली अरबी का नाम याद रखना है। अरबी को बोलते हैं कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया। इसकी पत्तियों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है, ठीक है, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, ठीक है, एक फैमिली ये होगी अरबी। इसकी फैमिली नहीं लिखी आ रहा है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, तुमने फैमिली की जगह अरबी थोड़ी लिख दी, यही तो होशियार हो। उसकी फैमिली है एरेसी, क्या है? ऐसे लिखो एरेसी, फैमिली लिखो एरेसी, फैमिली ऐसे लिखनी एरेसी, ठीक है। एरेसी फैमिली में एक तो आपको लिखनी अरबी, एरेसी फैमिली में बेटा आपको लिखनी है अरबी, है ना, ऐसे। एरेसी फैमिली में एक अरबी लिख दी, एरेसी फैमिली में अरबी आएगी एक तो, है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं, बोलो हाँ। हाँ। दूसरी एक फैमिली जो है, दूसरा एक फैमिली नहीं लिख रहा हूं, एक तो अरबी हो गया इस फैमिली, इसी फैमिली में एक और लिख रहा हूं दूसरा, ठीक है, एक तो अरबी है, एक और लिख रहा हूं जमीकंद, क्या लिख रहा हूं? जमीकंद। उसको कहते हैं एलिफेंट फूट याम, क्या कहते हैं? एलिफेंट, लिखना इसको भी, एलिफेंट फूट याम, मतलब इसको हाथी के पैर जैसा होता है ये, बस 100 बात होगी एक बार, हाथी का जो पैर होता है वैसे जमीन में बैठता है, ट्यूबर होता है, ट्यूबर। उसको बोलते हैं अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस, 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 क्या अंबानी, कंपानुलेटस, कंपानुलेटस, इसमें अंबानी कहां से है? अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, ठीक है, ये दोनों एरेसी फैमिली में है, अरबी और ये। याद रखना खाली प्याज और लहसुन, बाकी एक्स्ट्रा, ठीक है। अरबी और जमीकंद दोनों भी मोनोकोट है, ये याद रखना। एक और लिख रहा हूं भी, तो लास्ट से वो है ना, क्योंकि अपन मोनोकोट में 2-4 तो और नई चीज सीखेंगे, प्याज लहसुन सीखते सीखते जिंदगी निकली, एक दो नई चीज भी तो आनी चाहिए, थोड़ा सा नया नवाचार होता रहेगा तो तुमको थोड़ी फीलिंग आती रहेगी। अगली एक फैमिली और लिखो इसमें, डायोस्कोरेसी, 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 डायोस्कोरेसी में आते हैं रतालू, सारे रतालू इसी में आते हैं। रतालू जो होता है ना, याम बोलते हैं रतालू, याम, अलग अलग याम होते हैं, और उसको कहते हैं डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज लिख दो ऐसे, स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज, डायोस्कोरिया स्पीसीज। डायोस्कोरिया स्पीसीज, ओके, शाबाश। थक गए थोड़ी तुम लोग? थक गए क्या? थक गए, ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं, फिर दिक्कत नहीं।
अभी तो ऊर्जा बाकी है पूरी, अभी तो रिवीजन करो, मैं रिपीट करा रहा हूँ एक बार वापस, क्योंकि ये बार बार पढ़ने पे नाम याद होंगे, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं। जब आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद। बोलो प्याज, एलियम सेपा, लहसुन, एलियम सेटाइवम, अरबी, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, एलिफेंट फूट याम, अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, रतालू, डायोस्कोरिया स्पीसीज। क्या बात है, बोलो आम, मेंजीफेरा इंडिका, काजू, एनाकोर्डियम ऑक्सीडेंटल, पपीता, एरिका पपाया, अमरूद, सीडियम गुआजावा, जामुन, सीजिजियम क्यूमिनाई, मैंडरीन, संतरा, सिट्रस रेटिकुलेटा, स्वीट ऑरेंज, सिट्रस साइनेंसिस, एसिड लाइम, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, दिल पत्र, एगल मार्मेलोस, आंवला, एम्बलिका ऑफिसिनेलिस, बेर, जीजीफस मोरेशियाना, अनार, प्यूनिका ग्रेनेटम, अंगूर, वाइटिस विनिफेरा, सेब, मेलस डोमेस्टिका, नाशपाती, पायरस कॉम्युनिस, बादाम, क्रोनस कॉम्युनिस। इसके बाद में कौन सा लेस हुआ, कोर्डिया मिक्सा। इसका कुल क्या है, बोलो बोरेजिनेसी। करोंदा, केरिसा करंडस, एपोसाइनेसी, फाल्सेको ग्रेविया सबिनेक्वेलिस, टिली एस्ट्री, सीताफल, अन्नोना स्क्वामोसा, चीकू, एक रस जपोटा, एक रस जपोटा, और लास्ट में कौन सा बच गया, लीची। बोलो लीची चाइनेंसिस। मौज कर दी भाई। सुपरवाइजर 29/11/2024। क्या बात। ग्रेविया सुबेनेक्वेलिस, ग्रेविया सुबेनेक्वेलिस। अब कोई क्लास थोड़ी तुम्हारी, हिंदी वाली, हिंदी वाली, इनको पढ़ के आना, ठीक है, जब भी आप लोग वापस आएंगे।